हाय एवरीवन। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th के चैप्टर 1 का सेकंड एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं। जिन बच्चों को भी चैप्टर 1 के पहले एक्सरसाइज में या इंट्रोडक्शन में कोई डाउट है, आप पहले पिछली की 2 वीडियोस देख लीजिए और उसके बाद आप इस वीडियो को कंटिन्यू करिए, तो आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियरिटी रहेगा। सेकेंड एक्सरसाइज सेट 1.2 में पहला क्वेश्चन कह रहा है, ऑन अ ग्राफ शीट mark the x-axis and y-axis and the origin O. Mark points from -7,0 to 13,0 on the x-axis and from 0,-15 to 0,12 on the y-axis and answer the given question. तो चलिए हम एक ग्राफ बना लेते हैं सबसे पहले, है ना। एक ग्राफ बना लेते हैं बच्चों। ये हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन O। ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस। ये है हमारा एक्स एक्सिस। हमें वैल्यू जो है वो लेना है एक्स एक्सिस में। देखिए कहाँ तक वैल्यू लेना है, 7, 13 तक वैल्यू लेना है एक्स एक्सिस में, -7 और +13 तक। तो यहाँ +13 तक लेते हैं वैल्यू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यहाँ पे हमें -7 तक की वैल्यू चाहिए, तो -7 तक की वैल्यू लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये सारा कि किधर पॉजिटिव किधर नेगेटिव होता है, ये सब हमने इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया है। तो अगर आप में से किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप पहले इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख लीजिए, जो चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, और फिर आप इसको कंटिन्यू करिए। वाई एक्सिस में बच्चों देखिए हमें क्या चाहिए, वाई एक्सिस में हमें चाहिए -15 नेगेटिव में और पॉजिटिव में 12। तो चलिए लेते हैं 1 2 3 4 5। थोड़ा सा गलत हो जा रहा है, रुको। 1, अरे यार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आप ये सारा काम ग्राफ शीट पे करेंगे, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और नेगेटिव में चाहिए हमें -15 तक। तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 लिख लेते हैं यहाँ, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 13 -14 -15। ये हमने पॉजिटिव और नेगेटिव का ले लिया, ठीक है। अब इसने कहा है कि हमें इसके बेसिकली आपको ये जो सारा काम है ना, जैसे हमने पहले एक्सरसाइज में भी अगर कोई ग्राफ का क्वेश्चन किया है या अगली एक्सरसाइज में करेंगे, तो आपको ये सब ग्राफ शीट पे करना है। अभी हम समझने के लिए ऐसे कर रहे हैं, तो अब ग्राफ शीट पे करेंगे तो उन्होंने आपको क्या रखा है कि आपको एक यूनिट जो आपने 0 से 1 का डिस्टेंस लिया हो, कितनी दूरी पे होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर पे होना चाहिए। फिर 1 से 2 के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर पे होना चाहिए। तो सारा जो डिस्टेंस है वो 1-1 सेंटीमीटर का होना चाहिए, ऐसा आपको बोला गया है, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि आंसर द गिवन क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है,
Place Rian's rectangular study table with 3 of its feet at the point 8,9, 11,9, 11,7। बच्चों देखिए 8,9, इस बात को आप समझिए, 8,9 तो 8 यहाँ से है ना, अगर हम 8 देखें तो 8 हमारा यहीं से तो आएगा, यहाँ से 8 वाला लाइन निकलेगा, और कॉमा 9 मतलब वाई एक्सिस का 9, तो वाई एक्सिस का 9 कुछ यहाँ आएगा, तो ये पॉइंट होगा हमारा 8,9। ये पॉइंट होगा कि नहीं होगा, अभी यही मार्क कर लेते हैं। दूसरा हमको बोला है 11,9, तो एक्स एक्सिस का 11, एक्स एक्सिस का 11 है ना, और अगेन वाई एक्सिस का ही 9 है, तो अब यही पॉइंट आगे आएगा, ये कहीं ना कहीं हमारा 11,9 है। ठीक है, फिर बोला गया है 11,7। अब देखिए 11,7, तो 7 हमारा यहाँ से आ रहा है ना, यहाँ से आ रहा है ना, और यहाँ पे मीट कर रहा है, तो अब देखते हैं, चलिए मार्क करते हैं ज़रा। देखिए ये पॉइंट क्या था बच्चों हमारा, ये था 8,9, ये वाला पॉइंट क्या था हमारा, ये था 11,9, ये वाला पॉइंट क्या था हमारा, ये था हमारा 8,7। अब क्वेश्चन कह रहा है आगे कि वेयर विल बी द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल विल बी, कि अगर ये रेक्टेंगुलर टेबल है तो चौथा फुट कहाँ पे होगा। तो देखिए अगर ये रेक्टेंगुलर टेबल है, अगर मान लीजिए कि रेक्टेंगुलर टेबल है, तो यहाँ ये इसका लेंथ हो गया और ये भी लेंथ हो गया, है ना, दो लेंथ तो हमको दे रखे हैं कि भैया ये क्या है 8,9, सॉरी एक सेकेंड, कि भैया ये क्या है, ये 8,9 है और ये क्या है हमारा 11,9 है। इसका मतलब लेंथ कितना है, 8 से 11, मतलब 3 यूनिट का लेंथ है। और ब्रेथ कितना है, देखो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो ब्रेथ होगा, ये कितना दे रखा है हमको 8,7, मतलब 7 से 9 यूनिट, तो 2 यूनिट का ब्रेथ होगा। तो भाई यहाँ पे भी जो हम ब्रेथ लेंगे 2 यूनिट का ही होगा। आप वैसे देख सकते हैं हमारा एग्जाम्पल में ही बन गया है, पर यहाँ पे भी जो ब्रेथ होगा वो हमारा 2 यूनिट का ही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जो ब्रेथ है वो बच्चों हमारा 2 यूनिट का होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए ना। तो ये हमारा यहाँ से अगर मैं इसको पूरा कर दूँ तो कंप्लीट रेक्टेंगल फॉर्म हो जाता है। तो अब ये कोऑर्डिनेट क्या है, देखो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या बन रहा है हमारा, यहाँ से 8 और यहाँ से 7, तो फोर्थ कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए 8,7। तो फुट ऑफ द टेबल, फोर्थ फुट ऑफ द टेबल कहाँ पे होना चाहिए 8,7 पे। तो ये फर्स्ट के आगे आप लिख दोगे कि फर्स्ट के आगे क्या लिख दोगे, फर्स्ट के आगे आप आंसर लिख दोगे कि 8,7। ठीक है, आगे पूछा गया है इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल। आपसे सवाल कह रहा है कि क्या ये टेबल के लिए एक अच्छा स्पॉट है कि नहीं है। अब इस बात को समझिए, ये आपको इस रूम के रेफरेंस में पूछ रहा है कि क्या रूम के रेफरेंस में ये टेबल के लिए अच्छा स्पॉट है। तो अगर मैं आपको रूम के रेफरेंस का डायग्राम समझाऊं, मान लीजिए हम इस डायग्राम को उठा लेते हैं, ठीक है, ये क्लियर हो गया ना। अभी के लिए हम इस डायग्राम को उठा लेते हैं। अब अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो टेबल का पोजीशन बच्चों क्या है 8,9। अब 8,9 मतलब इस फिगर में अगर आप देखोगे तो 8,9 का अर्थात है कि पहला पोजीशन जो है हमारा x का 8 और y का 9, मतलब कहीं ना कहीं कुछ यहाँ पे आ रहा है हमारा 8,9, यही तो आ रहा है, आपको दिख नहीं रहा होगा, हम इसको रेड से कर देते हैं। जो हमारा 8,9 है बच्चों कुछ यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। फिर कह रहा है 11,9, अब 11,9 जो है वो यहाँ पे आ रहा है। फिर कह रहा है 11,7, अब देखिए 11,7 यहाँ पे आ रहा है, 11,7 यही तो आ रहा है, सॉरी ये 10,7 मार्क हो गया। देखिए 11,9 बच्चों ये आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, और 11,7 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। इसके बाद चौथा जो हमारा पॉइंट था, चौथा पॉइंट क्या था हमारा, देखिए चौथा पॉइंट हमारा क्या था फर्स्ट पार्ट में 8,7। तो अब 8,7 देख लेते हैं। 8,7 बच्चों हमारा आ रहा है यहाँ पे, यही हमारा 8,7। तो कहीं ना कहीं रूम में इस जगह पे टेबल हमने लगा रखा है,
तो कह रहा है कि क्या ये टेबल के लिए सही स्पॉट है या नहीं है। सवाल आपसे पूछ रहा है कि क्या ये टेबल के लिए सही स्पॉट है या नहीं है। अब आप बताइए टेबल के लिए सही स्पॉट है नहीं है। देखिए सबसे पहली बात, ये जहाँ पे है वहाँ ना दरवाज़ा आ रहा है इधर का, ना बाथरूम का कोई सेक्शन है, ना वार्डरोब का कोई सेक्शन है, कहीं ना कहीं एक तरीके से रूम के कोने में है, ये किसी दीवार से भी अटैच नहीं है, तो यहाँ पे भी हम कुछ सेटअप कर सकते हैं, राइट। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, अगर पूछा गया है कि इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर टेबल, तो हम लिख सकते हैं यस। रीज़न डाल देंगे कि ये एक कॉर्नर में पोजिशन है, ये किसी भी डोर को ब्लॉक नहीं कर रहा है, तो हाँ ये परफेक्ट पोजिशन है, ठीक है। फिर पूछा गया है व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल। अगला सवाल है हमारा व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल, द लेंथ, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल। अब ये तो हमने पहले पार्ट में ही कर लिया था, किया था कि नहीं किया था भाई, हमने पहले पार्ट में किया था ना। लेंथ क्या था, लेंथ था 8 से 11, 8 से 11 मतलब 3 यूनिट, 3 यूनिट, और 1 यूनिट हमने कितना सेंटीमीटर लिया है, 1 यूनिट हमने 1 सेंटीमीटर लिया है। तो जो हमारा विड्थ ऑफ द टेबल है बच्चों, सॉरी लेंथ ऑफ द टेबल है, लेंथ ऑफ टेबल कितना है भाई, लेंथ ऑफ टेबल है 3 यूनिट्स। कितना है, 3 यूनिट्स। क्यों है 3 यूनिट्स, क्योंकि एक्स एक्सिस के 8 से 11 तक जा रहा है और यही तो इसका लेंथ है, और 3 यूनिट का मतलब कितना है कि भाई कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे विड्थ ऑफ टेबल, अच्छा सेंटीमीटर हमको यहाँ पे लेना था, सॉरी माय बैड, ठीक है, हम यहाँ पे केवल 3 यूनिट लिख देंगे, ठीक है। अब विड्थ ऑफ टेबल कितना होगा जब बच्चों, विड्थ ऑफ टेबल देखो 7 से लेके 9 तक गया है, कहाँ पे गया है, यहाँ 7 से 9 तक, 7 से 9 तक, तो कितना यूनिट हो जाएगा, 9 माइनस 7 कितना यूनिट हो जाएगा, 2 यूनिट। तो विड्थ ऑफ टेबल हमारा क्या हो जाएगा, 2 यूनिट। लेंथ ऑफ टेबल हमारा क्या हो जाएगा, 3 यूनिट, ठीक है। फिर आगे पूछा गया है कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल, कि क्या आप टेबल की हाइट बता सकते हैं। थर्ड पार्ट में हमसे पूछ रहा है कि भाई आप टेबल की हाइट बता सकते हैं। अब देखो टेबल की हाइट हम यहाँ पे नहीं बता सकते हैं। क्यों नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हमें ये सारा डायग्राम कार्टेशियन प्लेन के अकॉर्डिंग दिया गया है, और कार्टेशियन प्लेन कैसा होता है भाई, कार्टेशियन प्लेन कैसा रिप्रेजेंटेशन है, एक 2D रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे हम 2 ही डायमेंशन की तो बात करते हैं, और हाइट फिर हमारा 3D में आ जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम टेबल की हाइट नहीं बता सकते हैं, तो हम लिख देंगे नो द हाइट ऑफ द टेबल, नो द हाइट ऑफ द टेबल कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। क्या लिख देंगे कि नो द हाइट ऑफ द टेबल कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इतना आप लिख लीजिएगा। चलो बच्चों सेकंड क्वेश्चन समझते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द बाथरूम डोर हैज अ हिंज एट B1 एंड ओपन्स इनटू द बेडरूम विल इट हिट द वार्डरोब। अगर बाथरूम डोर का जो हिंज है वो B1 पे है, B1 जो आपका कुछ यहाँ पे आ रहा है, ध्यान से देखो B1 कुछ यहाँ पे आ रहा है और B2 कुछ यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो इसका जो बाथरूम का जो दरवाजा है वो उसका ओपनिंग मतलब उसका जो कुंडा है, जो उसका जो दीवार से कनेक्टेड है, वो हिस्सा कहाँ पे है, B1 पे है, और जो उसका ओपन होने वाला जो कुंडी वाला हिस्सा है वो कहाँ पे है, B2 पे है। तो बोल रहा है कि जब हम इस दरवाजे को ओपन करेंगे तो बताओ कि क्या वो वार्डरोब को हिट करेगा या नहीं करेगा। अब देखो B1 का कोऑर्डिनेट क्या है, B1 का कोऑर्डिनेट है 0,1.5। बच्चों B1 का कोऑर्डिनेट क्या है, 0,1.5, और B2 का कोऑर्डिनेट क्या है, B2 का कोऑर्डिनेट क्या है भाई, B2 का कोऑर्डिनेट है 0,4। अगर आप ध्यान से देखोगे तो B1 कहीं ना कहीं बीच में आ रहा है। मैं इसको अगर रफ करूं तो B1 आप देखोगे कि कहीं ना कहीं यहाँ पे बीच में आ रहा है। B1 कहाँ आ रहा है, यहाँ बीच में आ रहा है, तो 0,1.5 और B2 यहाँ पे 4 के सामने आ रहा है। अब इस हिसाब से जो लेंथ है आपका, जो वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग जो इसके दरवाजे की चौड़ाई है, जो विड्थ ऑफ डोर है, विड्थ ऑफ डोर क्या हो जाएगा भाई, विड्थ ऑफ डोर क्या हो जाएगा, 4 माइनस 1.5, तो कितना आएगा ये हमारा, ये आएगा हमारा 2.5 यूनिट। अब इस बात को समझो कि ये जो दरवाजे का हिस्सा है ये एक्स एक्सिस, वार्डरोब जो है वो हमारा एक्स एक्सिस का लाइन है, तो एक्स एक्सिस से कितना दूर है, 3 यूनिट दूर है भाई। एक्स एक्सिस से जो वार्डरोब की दूरी है वो कितनी है, 3 यूनिट्स है ना। अब एक्स एक्सिस से वार्डरोब की दूरी 3 यूनिट्स है, और यहाँ पे इसका जो विड्थ है वो कितना है, 2.5 यूनिट्स। तो अगर हम इसको ओपन भी करेंगे तो इसका जो आर्क जितना ये लेगा, जो दरवाजा ओपन होता है वो कहीं ना कहीं एक आर्क बनाता है, तो इसका जो यहाँ से मान लो ऐसा दरवाजा यहाँ से खुलेगा तो भी जाके ये कितना डिस्टेंस लेगा दरवाजा, कितना डिस्टेंस लेगा बच्चों दरवाजा, 2.5 यूनिट्स। तो ये इससे काफ़ी इधर ही रहेगा, आधे पे ही रहेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सेकेंड पार्ट में क्या आंसर लिखेंगे, पहले सेक्शन में
कि नो इट विल नॉट हिट द वार्डरोब। क्या लिखेंगे बच्चों? नो इट विल नॉट हिट द वार्डरोब। फिर आगे पूछा गया है आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर? क्या आप कोई चेंज सजेस्ट करेंगे? तो हाँ, चेंज हम ये सजेस्ट करेंगे कि अगर आप दरवाजा बढ़ाते हैं तो वहां पे चांसेस हो सकते हैं कि दरवाजा क्या होगा, वार्डरोब से टकराएगा। साथ में हम ये भी कह सकते हैं कि दरवाजा अगर थोड़ा और इधर आ जाए तो आप फिर वहां पे 3 यूनिट तक जा भी सकते हो। अगर दरवाजा यहाँ की जगह इस दरवाजे को उठा के थोड़ा हम और इधर कर दें, यहाँ ओरिजिन की तरफ ले आए, समझ रहे हो इस बात को, तो हम थोड़ा 3 यूनिट तक जा भी सकते हैं, क्योंकि फिर दरवाजा जो है वार्डरोब के कॉर्नर से अटैच होगा। पर ज़्यादा जो है हमें विड्थ नहीं बढ़ाना है, हम 0.5 यूनिट तक विड्थ बढ़ा सकते हैं, वो भी तब जब दरवाजा एकदम यहाँ पे थोड़ा इधर की तरफ, मतलब ओरिजिन की तरफ आ जाए। आगे पूछ रहा है, नेक्स्ट पार्ट अगर हम देखें इसका, तो कह रहा है कि लुक एट रियान्स बाथरूम, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4 कॉर्नर O, F, R एंड P ऑफ द बाथरूम। कह रहा है कि रियान के बाथरूम को देखो और O, F, R और P के कोऑर्डिनेट्स बताओ। चलिए अब इसको रफ करते हैं, है ना। O, F, R और P के कोऑर्डिनेट्स इनको बता देते हैं जरा फटाफट। देखिए O यहाँ पे है, O जो है हमारा बच्चों यहाँ पे O है, यहाँ पे F है, यहाँ पे R है और यहाँ पे क्या है हमारा P है। अब O का कोऑर्डिनेट क्या है? O तो ओरिजिन है, कोऑर्डिनेट क्या है 0,0। F का कोऑर्डिनेट क्या है? देखो F कहाँ पे जा रहा है भाई? F जा रहा है हमारा, कहाँ जा रहा है? 0,9। F का कोऑर्डिनेट क्या है? 0,9। एक्स एक्सिस का 0, भाई ये y एक्सिस पे ही तो बन रहा है F वाला लाइन, तो x का 0 हो जाएगा और y का 9 हो जाएगा। OF। R का कोऑर्डिनेट अगर हम देखें तो R का कोऑर्डिनेट बच्चों क्या हो जाएगा? R का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? देखो -6 क्या हो जाएगा? -6 और -9 क्या हो जाएगा? यहाँ से -6 और यहाँ से 9। और P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? P का कोऑर्डिनेट हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा? -6,0। तो ये हमारा O, F, R और P का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ठीक है, आगे पूछ रहा है कि व्हाट इज द शेप ऑफ द शावरिंग एरिया SHWR इन रियान्स बाथरूम, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4 कॉर्नर। अब देखो SHWR, ये यहाँ से अगर आप देख रहे होगे बच्चों, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे और ऐसे, ये हमारा शावरिंग एरिया है। अब इसका शेप कैसा है? याद है आपने पढ़ा होगा 8th क्लास में, कैसा है इसका शेप? इसका जो शेप है हमारा, हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये किस टाइप का शेप है भाई? ये जो है हमारा क्या है? ट्रेपेजियम। क्या है, कैसा शेप है ये? ट्रेपेजियम शेप है। ठीक है, अब आपको बोला गया है कि SHWR के कोऑर्डिनेट्स बताओ, तो आप 1 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करिए और SHWR के कोऑर्डिनेट्स खुद से अपनी कॉपी में लिखिए। ट्राई कर लिया आपने? अब चलिए देखते हैं SHWR के कोऑर्डिनेट्स, कि SHWR के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। ठीक है, SHWR के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं फटाफट। बच्चों S कहाँ पे है हमारा? ये पॉइंट बन रहा है S, यही पॉइंट तो बन रहा है S हमारा, यही पॉइंट तो है। तो S में x एक्सिस का क्या वैल्यू है? -6 और y एक्सिस का क्या वैल्यू है? y एक्सिस का क्या वैल्यू है? +6। H, अब H का देखो, H में x एक्सिस का क्या वैल्यू है? क्या वैल्यू है x एक्सिस का? -3 और y एक्सिस का क्या वैल्यू है? अगेन +6। W में देखो x एक्सिस का क्या वैल्यू है? क्या वैल्यू है बच्चों x एक्सिस का? -2। क्या वैल्यू है? -2। और y एक्सिस का क्या वैल्यू है? y एक्सिस का वैल्यू है 9। और R में देखो x एक्सिस का क्या वैल्यू है? x एक्सिस का क्या वैल्यू है? -6 और y एक्सिस का क्या वैल्यू है? 9। y एक्सिस का क्या वैल्यू है? 9। तो ये जो है हमारा, ये हमारा SHWR का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ आया सभी लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है क्वेश्चन कि मार्क ऑफ अ 3 feet into 2 feet स्पेस फॉर द वॉश बेसिन एंड अ 2 feet into 3 feet स्पेस फॉर द टॉयलेट, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ दीज स्पेसेस। कह रहा है कि आप एक 3 feet into 2 feet का स्पेस मार्क करिए, किसके लिए? वॉश बेसिन के लिए। और आगे कह रहा है
कि आप एक 2 फीट इंटू 3 फीट का स्पेस मार्क करिए टॉयलेट के लिए। ठीक है, अब चलिए करते हैं इसको। करते हैं इसको। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है बच्चों, वापस एक बार देख लेते हैं कि एक 3 फीट एंड 2 फीट स्पेस का मार्क करना है वॉश बेसिन के लिए। अब देखिए वॉश बेसिन अगर आप देखेंगे, तो वॉश बेसिन जो है वो हमारा कहाँ से है, यहाँ से शुरू है और यहाँ तक गया है। तो अब ये वाला पॉइंट जो है ये आप देखिए यहाँ तक 1 यूनिट का डिस्टेंस है, ये कहीं ना कहीं आधा है। तो इस पॉइंट का जो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा -6, और जो वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 0.5। समझ आ रही बात या नहीं आ रही है? इस पॉइंट पे एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट -6 हो जाएगा और वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0.5। तो ये पहला पॉइंट मार्क हो गया। फिर दूसरा पॉइंट हमारा ये है, अब ये कहाँ पे आ रहा है, एक्स एक्सिस का कहाँ पे आ रहा है -5, और वाई एक्सिस का कहाँ पे आ रहा है भाई 0.5 पे ही आ रहा है, आधी दूरी पे ही है। तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो ये है, वॉश बेसिन का जो तीसरा पॉइंट है वो ये है। अब एक्स एक्सिस का यहाँ पे क्या कोऑर्डिनेट है, क्या वैल्यू है -5, और वाई एक्सिस का क्या है 2, और चौथा जो है बच्चों वो हमारा ये है। तो ये क्या हो जाएगा -6, 2। तो ये जो है हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा फिर किसका स्पेस के लिए, वॉश बेसिन के स्पेस के लिए। फिर कह रहा है कि बाथरूम के स्पेस के लिए भी आप कोऑर्डिनेट को मार्क करिए। अब देखिए बाथरूम के स्पेस को देखते हैं, तो बाथरूम जो है वो यहाँ से शुरू हो रहा है। अब यहाँ पे एक्स एक्सिस का वैल्यू क्या है, यहाँ पे एक्स एक्सिस का वैल्यू क्या है बच्चों -6, और यहाँ पे वाई एक्सिस का वैल्यू कितना आप देख रहे हैं, कितना है 3। फिर कहाँ पे जा रहा है, कुछ यहाँ मिड में जा रहा है, ध्यान से देखिए कहीं ना कहीं ये यहाँ पे ये जो मिड है यहाँ पे जा रहा है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस का वैल्यू क्या हो जाएगा -4.5। अगर आप इसको देखेंगे तो ये यहाँ से बीच में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा वैल्यू -4.5, और वाई एक्सिस का वैल्यू क्या हो जाएगा 3। वाई एक्सिस का वैल्यू क्या हो जाएगा 3। फिर अगर हम आगे यहाँ पे देखें, ये वाला पॉइंट देखें, ये वाला पॉइंट अगर हम देखें बच्चों, तो अब यहाँ पे एक्स एक्सिस का वैल्यू क्या होगा, एक्सिस का वैल्यू होगा -6, और वाई एक्सिस का वैल्यू क्या होगा, वाई एक्सिस का वैल्यू कहीं ना कहीं आप यहाँ से देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि कितना हो जाएगा 4.5। अगेन यहाँ पे एक्स एक्सिस का वैल्यू क्या होगा, एक्सिस का वैल्यू यही होगा -4.5, और वाई एक्सिस का वैल्यू क्या होगा, वो भी होगा -4.5। तो इस तरीके से हम वॉश बेसिन के और बाथरूम के कोऑर्डिनेट्स को मार्क कर देंगे। ठीक है बच्चों, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन जो है वो आप लोग खुद से अटेम्प्ट करिएगा। अगर ये डाउट आता है आप लोगों को तो कमेंट कर दीजिएगा, फिर मैं इस क्वेश्चन के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। अदरवाइज टू बी ऑनेस्ट अगर मैं आपको बताऊं तो पहली और दूसरी एक्सरसाइज इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं आपके एकेडमिक्स परफॉर्मेंस के उससे या क्वेश्चन के बेसिस पे। पहली और दूसरी एक्सरसाइज उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो अगली एक्सरसाइज हम करने वाले हैं ये एक्चुअली में इंटरेस्टिंग है। मैथ्स में जो थियरी वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वो भी खासकर एनसीईआरटी के ऐसे क्वेश्चंस। अब इन क्वेश्चंस का प्रॉब्लम क्या है कि आप अपनी बुक में जब उठा के देखेंगे तो ये ग्राफ के डायग्राम्स भी क्लियर नहीं होते हैं, तो ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं एनसीईआरटी में। या तो वो फिर एक क्लियर ग्राफ दे, क्लियर इमेज दे, ठीक है। तो अगला जो एक्सरसाइज है इसमें हमें बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं डिस्टेंस फॉर्मूला पे बेस। तो इस एक्सरसाइज में आपको मजा आएगा। अभी के लिए आज इतना ही रखते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा सारी चीज़ों को, और अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी अगली एक्सरसाइज नेक्स्ट पार्ट में कवर करते हैं। हाय एवरीवन, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पहले चैप्टर का पहला एक्सरसाइज जो कि अब सेट करके है, एक्सरसाइज सेट 1.1 करने जा रहे हैं, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अगर आप में से कोई ये वीडियो पहली बार देख रहा है तो हमने एक सबसे पार्ट 1 बनाया है बेसिक वीडियो का। पहले आप जाके वो देख लीजिए, वहाँ से आपका चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्लियर हो जाएगा, और चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्लियर हो जाएगा तो फिर आपको ये चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। अगर आपका चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्लियर है तो फिर हम इस बात को समझते हैं। यहाँ पे हमारा एक केस बेस्ड टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि फिगर 1.3 शोज रियांस रूम विथ पॉइंट OABC। आपको एक फिगर दिया गया है ना, एक कार्टेशियन प्लेन का। यहाँ पे रियांस रूम की बात हुई है, रियान करके एक लड़का है, उसके रूम की बात की गई है। यहाँ पे पॉइंट है O
ABC, ये उसके पूरे रूम को आपको कार्टेशियन प्लेन पे बना के दिया गया है। द x एंड y एक्सिस आर मार्क्ड इन द फिगर्स, पॉइंट O इज द ओरिजिन। ठीक है, x y एक्सिस हमको पता है कि ये x एक्सिस है, y एक्सिस है और O ओरिजिन है। अब आगे कह रहा है कि रेफरिंग टू फिगर 1.3 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। रेफरिंग टू फिगर 1.3 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है कि इफ D1 R1 रिप्रेजेंट्स द डोर टू रियान्स रूम, अगर D1 R1 जो है वो रियान के रूम के डोर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बच्चों D1 R1 की अगर मैं बात करूंगा तो D1 का कोऑर्डिनेट क्या है? D1 का कोऑर्डिनेट है 8 और R1 का कोऑर्डिनेट क्या है? R1 का कोऑर्डिनेट है सॉरी D1 8,0 और R1 का कोऑर्डिनेट क्या है? 11.5,0। तो कह रहा है कि हाउ फार D1 R1, पहले देख लेते हैं यहाँ पे भाई हमारे पास D1 R1 क्या है? D1 R1 है हमारा डोर है। D1 R1 डोर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें D1 का कोऑर्डिनेट क्या है? D1 का कोऑर्डिनेट है 8,0 और R1 का कोऑर्डिनेट क्या है? R1 का कोऑर्डिनेट है 11.5,0 है ना। हमने ये सब डिस्कस कर लिया था कि x एक्सिस पे वैल्यू होती है तो y का 0 होता है, तो ये x पे ही बन रहा है D1 और R1 दोनों, तो y का 0 रहेगा। अभी कह रहा है कि हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल द y एक्सिस, कि जो दरवाजा है वो y एक्सिस से कितना दूर है। दरवाजा जो है वो y एक्सिस से कितना दूर है ऑफ द रूम। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द x एक्सिस, और x एक्सिस से कितना दूर है ये भी बता रहे हैं। अब इस बात को आप ध्यान से समझिए कि ये जो हमारा दरवाजा है, चलिए हम इस फिगर को सेपरेटली उठा लेते हैं। अब ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारा डोर है वो y एक्सिस से कितना दूर है। अब देखिए डोर यहाँ पे शुरू हो रहा है, D1 पे शुरू हो रहा है। डोर जो है बच्चों हमारा कहाँ पे शुरू हो रहा है? D1 पे। ठीक है, अब D1 पे जो दरवाजा शुरू हो रहा है तो y एक्सिस की जो इसकी दूरी होगी वो यहाँ से यहाँ तक ऐसे आएगी। अब कितनी दूरी है? y एक्सिस। तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट होगा कि डिस्टेंस ऑफ डोर फ्रॉम y एक्सिस इज इक्वल्स टू, हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? 8 यूनिट्स। ठीक है, y एक्सिस से कितना दूर है डोर हमारा? 8 यूनिट्स। इसके बाद आगे कह रहा है क्वेश्चन हमें कि हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द x एक्सिस। अब देखो x एक्सिस पे तो दरवाजा बन ही रहा है भाई, ये जो दरवाजा है यहाँ से लेके यहाँ तक ये x एक्सिस पे ही तो बन रहा है, तो x एक्सिस से तो इससे कोई दूरी ही नहीं है, x एक्सिस से ही तो अटैच है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्टेंस फ्रॉम द डोर, डिस्टेंस ऑफ डोर फ्रॉम x एक्सिस, तो कितना हो जाएगा हमारा? 0 यूनिट्स। x एक्सिस से कितना दूर होगा बच्चों? 0 यूनिट। ठीक है, तो ये हमारा पहले पार्ट का आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट पूछ रहा है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। ये तो हमने पहले लिख लिया था कि भाई D1 के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 8,0। D1 जो है हमारा इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? D1 के कोऑर्डिनेट्स हैं 8,0। D1 के कोऑर्डिनेट्स बच्चों क्या हैं? यहाँ पे x एक्सिस का 8 और y एक्सिस का 0, तो 8,0। सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया। फिर थर्ड पूछ रहा है इफ द R1 इज द पॉइंट 11.5,0 हाउ वाइड इज द डोर। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो R1 है हमारा, वो यहाँ पे फिगर में भी आपको देखा हुआ मिल जाएगा। R1 जो है अगर वो 11.5,0 है, अगर R1 जो है वो 11.5,0 है, तो आगे पूछ रहा है कि हाउ वाइड इज द डोर, जो दरवाजा है वो कितना चौड़ा है। अब इस बात को ध्यान से समझिए, जो हमारा दरवाजा है वो क्या हो रहा है बच्चों? एक सेकेंड, जो हमारा दरवाजा है वो कहीं ना कहीं D1 से शुरू हो रहा है। दरवाजा कहाँ से शुरू हो रहा है? D1 से शुरू हो रहा है और R1 पे ख़त्म हो रहा है। D1 का कोऑर्डिनेट कितना है बच्चों? 8,0 और R1 का कोऑर्डिनेट कितना है? 11.5,0। तो अगर हमसे पूछ रहा है कि इसका विड्थ कितना है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वही विड्थ होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम 11.5 में से 8 माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा? 3.5 यूनिट्स। कितना आ जाएगा बच्चों? 3.5 यूनिट्स। तो
जो हमारा डोर का विड्थ है वो कितना है 3.5 यूनिट्स। आगे क्वेश्चन ये कह रहा है कि डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर, कि क्या आपको लगता है कि ये कंफर्टेबल विड्थ है रूम डोर के लिए। तो अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि जो हमको विड्थ दिया गया है उसके एक यूनिट में कितना इंचेस है या कितना फीट है। समझ रहे इस बात को। सवाल आता है कि जो हमको विड्थ दिया गया है उसके एक यूनिट्स में कितना इंचेस या कितना फिट जो है वो है। तब हम मान लेते हैं, सपोज करिए कि यहाँ पे हम ये मान लेते हैं, अब देखिए ये हम यहाँ पे थोड़ा मान के चल रहे हैं, समझिएगा इस बात को। हम मान लेते हैं बच्चों कि ये जो एक यूनिट है ये एक फीट को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है एक यूनिट? एक फीट को। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? अगर एक यूनिट एक फीट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, अगर एक यूनिट बच्चों एक फीट को रिप्रेजेंट कर रहा है, अब आपको पता है कि एक फीट में कितना इंचेस होता है? एक फीट में होता है 12 इंचेस। कितना इंचेस होता है बच्चों एक फीट में? एक फीट में होता है 12 इंचेस। तो इसका मतलब है कि 3.5 यूनिट, 3.5 यूनिट मतलब 3.5 फीट और इंटू 12 कर देंगे, इंटू 12 कर देंगे तो ये कितना इंच आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 32 42 इंचेस। इसका मतलब कि जो दरवाजे की विड्थ है वो कितनी है? 42 इंचेस, राइट। और जो हमारा स्टैंडर्ड रेसिडेंशियल डोर होता है, जो हमारा स्टैंडर्ड रेसिडेंशियल डोर होता है उसका जो ब्रेथ होना चाहिए वो 30 से 35 इंचेस तक होना चाहिए। ठीक है, हमारे घर के जो दरवाजे होते हैं वो 30 से 35-36 इंच के बीच में लाई करते हैं। तो और हमारा यहाँ पे जो दरवाजा कितना है 42 इंचेस का है। मतलब क्या है भाई कि सफिशिएंट स्पेस है, मतलब अच्छा खासा विड्थ जो है वो है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर, तो हम लिख देंगे यस। ठीक है, ये सॉल्व करके लिख देंगे हम यस। फिर आगे पूछा गया है इफ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर वॉन्ट्स टू एंटर द रूम विल ही शी बी एबल टू डू सो इजिली, कि अगर एक पर्सन व्हील चेयर के साथ है, मतलब व्हील चेयर पे है, तो क्या वो रूम में आसानी से एंटर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अब इस बात को समझिए कि जनरली जो व्हील चेयर होता है, जो व्हील चेयर का स्टैंडर्ड साइज होता है वो आपका तय होता है। ठीक है, एक व्हील चेयर का स्टैंडर्ड साइज आप मान के चलिए, व्हील चेयर वाले को अगर हम एंट्री करने की बात करें तो वहाँ पे व्हील चेयर के लिए हमको चाहिए होता है 32 इंचेस का एंट्रेंस। कितना एंट्रेंस चाहिए होता है बच्चों? 32 इंचेस का। और यहाँ पे हमारा एंट्रेंस कितना है? यहाँ पे जो हमारा एंट्रेंस है वो कितना है? वो समथिंग 42 इंचेस के लगभग का है। तो इसका मतलब ये है कि यस। समझ आई बात या नहीं आई? बात समझ में आ गई? अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे। इफ B1 0,1.5 and B2 0,4 represent the ends of bathroom door in the bathroom door is the bathroom door narrower or wider than the room door। अब ये कह रहा है कि अगर B1 जो है वो 0,1.5 है और B2 जो है वो 0,4 है, तो आप क्या करो, बाथरूम डोर के एंड्स को रिप्रेजेंट करो, रिप्रेजेंट द एंड्स ऑफ द बाथरूम डोर। ओके, सो बाथरूम के डोर को रिप्रेजेंट करो। तो अब इस बात को समझिए कि यहाँ पे हमने इसने हमें मार्क करने को बोला है, पर मार्क तो ऑलरेडी हुआ पड़ा है। तो अगर आपके पेपर में सवाल आता है तो आपको यहाँ पे मार्क नहीं रहेगा, तो आपको B1 और B2 खुद से मार्क करना होगा। पर फिलहाल के लिए बुक में अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे देखिए B1 मार्क्ड है 0,1.5 और B2 मार्क्ड है कितना है 0,4। ठीक है, आगे कह रहा है कि क्या बाथरूम डोर जो है वो नैरोअर है या वाइड है रूम डोर से। तो देखिए इस बात को समझते हैं। जो बाथरूम डोर है वो वाई एक्सिस पे कहीं ना कहीं अटैच है। कहाँ से कहाँ तक है बच्चों? कहाँ से कहाँ तक है? ये पॉइंट है हमारा B1 और ये पॉइंट है हमारा B2। B1 के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 0,1.5 और B2 के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 0,4। B1 के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 0,1.5 और B2 के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 0,4। तो इसकी जो विड्थ है वो वाई एक्सिस के अलोंग है। और कितनी विड्थ है भाई इसकी? इसकी विड्थ के लिए हमें 4 में से 1.5 माइनस करना पड़ेगा। तो 4 में से 1.5 माइनस करेंगे तो हमको पता चलेगा इसका विड्थ कितना है 2.5 यूनिट्स। कितना विड्थ है बच्चों? 2.5 यूनिट्स। और
जो हमारा रूम डोर था, जो रूम डोर था उसका विड्थ कितना था भाई? रूम डोर का विड्थ कितना था? कहाँ से कहाँ तक था? 8 से 11.5 तक। तो कितना था? 3.5 यूनिट्स। कितना था भाई? 3.5 यूनिट्स। तो इसका मतलब क्या है कि जो बाथरूम डोर है वो क्या है भाई? देयरफॉर बाथरूम डोर इज नैरोअर, नैरो मतलब समझते हैं ना, छोटा पतला, है ना, नैरोअर देन रूम डोर। तो इस तरीके से हमारा इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से लास्ट ही था, हाँ, इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया। अब हम फिर अगली वीडियो में सेकेंड एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं।